दिया भगवान शंकर ने, अब भवानी कहना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी पत्नी को पति समझ आता है, देवी मान जा, ऐसा मत कर, मत रूठे। और अगर पति समझाए और पत्नी न माने तो कभी कभी पति कहता हरी भवानी मान जा। तो ऐसे महादेव समझा रहे हैं। बाबा तुलसी ने गागर में सागर भरा, जो बिन बोले बिना आज्ञा के जाना नहीं हो जाओगी तो, जो बिन बोले जाओ शंभु समझावा, भांति अनेक समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। भगवान महादेव ने विचार किया, सती रही तो गई और सती गई तो गई। भैया छेड़छाड़ न करो, आवे कितने और बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। सती गई तो गई और सती रही तो गई। माताएं बहने पीछे को जाए, बहुत जगह पड़ी है पीछे, आगे ना घुसो, आगे आओ तो आगे बैठो, पीछे आओ तो पीछे, धीरे से, गर्मी पड़ती है दूर दूर बैठो। कोरोना की वैसे भी समस्या खराब रही है इस साल, थोड़ा दूरी बना के रखे। अब ऐसी पंडित जी घर में हम काऊ की ना मान तुम्हारी का माने, लाखन में होगी तो बहुत अच्छी है। कि बहुत दिन है गए शंकर जी और मैं पीहर को जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रची है भारी खुशी मनाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रची है भारी खुशी मनाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रची है भारी खुशी मनाऊंगी। बहुत दिन है गए पति जी हो, बहुत दिन है
लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए रे, लक्ष्मी जाए सरस्वती जाए रे, मैं कैसे रही जाऊंगी। और मेरे पिता ने यज्ञ रची है, मैं भी हरि को शंकर जी से कहे रहे ये जी मेरे बाबुल ने, आहा मेरे बाबुल ने रचायो भारी रोए रोए सते शंकर जी से कहे रहे। ने रचाई भारी यज्ञ रोए रोए सते शंकर जी से कहे रहे जे मेरे बाबुल ने, आहा मेरे बाबुल ने रचायो भारी रोए रोए सते शंकर जी से कहे रहे। सती माता हट पकड़ गई और बिन बुलाए पिता की यज्ञ में पधार गई। पिता भवन जब गई भवानी, पीछे बहुत जगह पड़ी है माताएं, पूरा खाली है, पीछे को निकल जाओ। हाँ, धीरे से शांति से बैठना। पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सती ने जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, पिता ने सती को प्रणाम भी नहीं किया, आसन भी नहीं दिया, स्वागत नहीं किया। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता और सती बिलो की जले सब गाता।
सती को देखकर सखियां हंसने लगी, उपहास करने लगी। देखो देखो, बिन बुलाए आई है, निमंत्रण नहीं किया, गया फिर भी आ गई। और एक बोली, बहन सुनो, अभी तो यही आई है, अबे डमरू त्रिशूल पकड़े वो भी आते होंगे। खुद का अपमान हो रहा है, वो तो हो रहा है, साथ में महादेव का भी अपमान हो रहा है। और सबसे बड़ा कठिन अपमान कौन सा है? जो अपने ही लोग अपनों का अपमान करते हैं। सबसे कठिन जाति अपमान। जब सती को किसी ने आसन नहीं दिया, सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, तो बेटी माए का तभी तक जाने मां जिंदा है। बस सती की मां का हृदय आज उमड़ गया और कहा, बेटी आओ, मां करेगी तुम्हारा स्वागत। और सती की मां दौड़ी और अपनी लाडली बिटिया सती को आज हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, एक माता मिली है बस केवल हृदय से। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। महादेव का किसी जगह पर सम्मान नहीं, किसी जगह पर आसन नहीं, कहीं भगवान का भाग नहीं, भोलेनाथ का। सती मैया को हृदय में अब दुख हुआ। अगर मैं महादेव की आज्ञा मान जाती तो आज अपमान देखने को सुनने को नहीं मिलता। और उतने ही समय में आज माता सती ने भगवान शंकर का ध्यान किया। महादेव, अब इस देह से तन से भेंट नहीं होगी, अब मैं अपनी देह का त्याग करती हूं और पति बनना तो आप ही मेरे पति बनना। इतना कहते कहते आज सती माता के शरीर से क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हो गई। और आज माता सती ने महादेव का ध्यान कर पिता राजा दक्ष की यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया। असि कहे योग, योग अग्नि में असि कहे योग अग्न तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयो सकल मख हाहाकार। हाहाकार मच गया। ओहो, किसी ने भगवान शंकर की प्राण प्यारी सती को मरने से बचाया नहीं। राजा दक्ष, अब तुम्हारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। उसी समय महाराज भगवान महादेव के पास समाचार पहुंचा और भगवान शंकर को क्रोध आया। क्रोध आते ही जटाओं को बिखेर दिया भगवान शंकर ने, मानो पर्वत हिलने लगे और एक जटा उखाड़ करके धरती पर पटक दी। वीरभद्र नाम का विशाल गण प्रकट हो गया। हर हर महादेव। बताओ महाराज, हमारे लिए आज्ञा क्या है? भगवान शंकर ने कहा, जाओ राजा दक्ष का सर काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दो, भग देवता के नेत्र फोड़ दो, पूका नाम के देवता के दांत तोड़ दो और यज्ञ वेदियों को विध्वंस कर दो। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। एकदम आंधी चलने लगी, हवाएं तेज हो गई।
अब देवताओं ने कहा राजा दक्ष बच नहीं सकते, शंकर का प्रकोप है। अगर भगवान महादेव ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो प्रलय हो जाएगी। आज यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए, क्योंकि भगवान शंकर का राजा दक्ष अपमान कर रहा था, तो ये आंखों का इशारा करके हंस रहे थे। कभी कभी आंखें भी झगड़ा करा देती हैं, लड़ाई करा देती हैं। और इनके भग देवता के दांत तोड़ दिए, क्योंकि दांत फाड़ के हंसे सभा के अंदर भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी और राजा दक्ष का अस्त्र काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस कथा का सार समझ रहे हैं आप? कभी भी भागवत कथा गांव में करो, गांव में, परिवार में, घर में, तो बहन बेटियों को निमंत्रण देना चाहिए। घर परिवार की तो बात छोड़ो, जितनी गांव की बेटियां हैं सबको यज्ञ में निमंत्रण दे के बुलाना चाहिए। दक्ष ने बेटी को नहीं बुलाया तो देखो यज्ञ सफल नहीं हुआ, हाहाकार मच गया। अब देवताओं ने कहा भगवान शंकर भोले भी हैं और भाले भी हैं, और क्षण मात्र में तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण मात्र में रुष्ट हो जाते हैं। और भस्मासुर को वरदान दे दिया, इतने भोले, इतने भोले। भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसके सर पे हाथ रख के 3 बार कहेगा भस्म 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 हो जाएगा। भस्मासुर बोला वरदान मिल गया? बोले हाँ। भस्मासुर ने कहा तो प्रैक्टिकल तो करूं। शंकर जी ने कहा कर ले भैया प्रैक्टिकल, चेक तो कर लूं। भगवान शंकर ने कहा करो चेक। भस्मासुर बोला आप ही ने वरदान दिया तो आपके ऊपर ही चेक करूंगा मैं तो। अब भोलेनाथ भागे, भस्मासुर पीछे पड़ा। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और नाचते नाचते, नचाते नचाते, हाथ रख रख के नाचा, नचाया, तब भस्म कर पाया उसे। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं। हमारे ठाकुर जी पर माखन मिश्री का भोग चढ़ता है, गणेश भगवान पर मोदक का लड्डू का भोग लगता है, दुर्गा मैया का हलवा चना चढ़ता है, हमारे शंकर जी पर भांग और धतूरा चढ़ता है। ताई से प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। एक चोर गया चोरी करने के लिए, और चोर चोरी करने जाए, वहां उसे मौका नहीं मिले। चोर ने कहा क्या काम करूं? चोर गांव से बाहर निकला तो बड़ा सुंदर मंदिर देखा, और मंदिर में सुंदर पीतल का बड़ा घंटा लटक रहा है। अब देखो भैया, कोई तो राधा रमण जी घंटा चढ़ाता है और कोई घंटा चुराता है। चढ़ाने वाले भक्तों की कमी नहीं है। बटेश्वर में जाओ, कितने बड़े बड़े घंटा हैं। और चोर के मन में आया शंकर जी का मंदिर तो बहुत अच्छा है, घंटा बड़ा सुंदर है, अब इसी घंटा को उतार ले, काम बन गया। अब घंटा ऊंचा लटक रहा है, चोर का हाथ नहीं पहुंचे। चोर की बुद्धि में आया शंकर जी पे चढ़ जाओ। भगवान शंकर जी का बड़ा शिवलिंग था, बहुत बड़ा, और चोर जैसे ही पैर रख के भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा घंटा उतारने, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ जैसे प्रकट हुए और बोले भगत वरदान मांग ले, तू क्या चाहता है? चोर चरणों में गिर गया, महाराज हम भगत थोड़ी है, चोर हैं। शंकर जी बोले भैया दुनिया में भगत बहुत देखे, पर तेरे जैसा तो कोई मिला ही नहीं। कोई तो हमारे ऊपर चंदन चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है,
कोई कच्चा दूध की धार चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, और तू तो आज खुद ही चढ़ गया हमारे ऊपर। तेरे जैसा तो भक्त कभी नहीं देखा। ऐसे हमारे महादेव बड़े भोले भाले हैं, जगत भूत भावन भवानीपति भवनाथ महादेव। चोर ने त्याग कर दिया बुरे कर्मों का, उसी दिन से भगवान शंकर के चरणों का पुजारी हो गया। मेरे शिव जी हैं ऐसे निराले, ऐसा कोई निराला नहीं है। सारी दुनिया में इनके बराबर कोई भोला ही भाला नहीं है, ऐसा कोई निराला नहीं है। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और तो नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला। एक बार भगवान शंकर को प्रणाम करें, हाथ उठा के हर हर महादेव, हर हर। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और तो नहीं, भगवान शंकर जी सा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। और भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और। ताली बजाते हुए भोलेनाथ से निराला कोई और, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, निगम अगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, निगम अगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, निगम अगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, निगम अगम के भेद ये खोले। ऐसी भस्म रमाने वाला, ऐसी भस्म रमाने वाला और तो नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और। हर हर महादेव, हाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला। कोई ताली बजाते हुए माता मैंने
हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोलो, बोलो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय हो। चंदन के चढ़ाए से चंद्रलोक बास देत, अक्षत के चढ़ाए से अक्षय कर देते हैं। राधा रमण जी महाराज। पान और धतूरा मन से चढ़ावे कोई, और सोने और चांदी के खजाने भर देते हैं। महादेव प्रसन्न हो गए। कहा देवताओं, दक्ष का यज्ञ तो पवित्र हो जाएगा, अब राजा दक्ष का वो सर तो अब लगेगा नहीं, किसी बकरा का सर जोड़ा जाए तो जीवित हो जाएगा। और भग देवता के नेत्र फोड़ दिए, वो नेत्र तो सही होंगे नहीं, मित्र के भाग से देखेंगे जीवित हो जाएंगे। अब इनके दांत दोबारा लगेंगे नहीं। आज से सतुआ हलवा लपसी पिसा हुआ अन्न खाएंगे। और राजा दक्ष का सर काय का लगाया गया? बकरा का। राधा रमण जी महाराज। और बकरा कोई वेद मंत्र तो जानता नहीं, मैं करता है। और बकरा का जीवन कैसा होता है सुनिए। कुछ कट गया कुछ फिक गया, कुछ कट गया कुछ फिक गया, और कुछ बिक गया बाजार में, और रह गई आते फकत में सुनाने के लिए। आ गया लब्धाक। लब्धाक कहते हैं, उर्दू का शब्द है जाति के रुई धुनने वाले को। आ गया लब्धाक, ये आते हमें दे दीजिए, और ले गया अपने ही घर धुन की बनाने के लिए। खींच कर ताने बबाने धुन की जब चलने लगी, तो मैं की धुन छोड़ के अब तू ही तू गाने लगी। मैं की धुन छोड़ के अब मैं नहीं हूं, अब तू है, अब तू ही तू गाने लगी। जब मैं था तब हर नहीं। राधा रमण जी महाराज। जब मैं भरा होता है तो परमात्मा नहीं होता, और जब परमात्मा होता है तो मैं दूर हो जाता है। जब मैं था तब हर नहीं, और अब हर है मैं ना। वे हर तो हर में गए, अब हर है मैं ना। राजा दक्ष का यज्ञ पवित्र पावन किया, देवताओं ने पुष्प बरसाए। दक्ष घमंड है, और घमंड से कभी जीवन में यज्ञ मत करना, दान धर्म मत करना, और समस्त बेटियों को भागवत में निमंत्रण दे करके यज्ञ में बुलाना चाहिए। ये दक्ष की कथा से ये हमें भाव शिक्षा प्राप्त होती है। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी,
अलवेली सरकार कन्हैया। कौन कौन जाना चाहता है पल्ली बार? हाथ खड़ा करें। हाँ, ताली की सेवा करते हुए भाव से। जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार सगैया, ले चल पल्ली पार, ताली बजाते हुए ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल पल्ली पार, सगैया, ले चल पल्ली पार। ताली की सेवा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल पल्ली पार, समरिया, ले चल पल्ली पार। हरि ताली बजा दो बच्चों। क्या बात है, आइए। गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण, गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तुझे। तेरे चरणों की राशि, अरे मैं तेरे चरणों की राशि, तू मेरा मल्हार समरिया। ताली बजा दो भैया। जय हो। जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया, कन्हैया चल पल्ली पार। समरिया, ले चल पल्ली पार, ले चल क्या बात है, ताली बजाते हुए। कन्हैया कर दो बेड़ा पार समरिया, कर दो मेरा पार, बिहारी ले चल पल्ली पार। ले चल पल्ली पार। जहां
भैया ले चल पल्ली भात, भैया ले चल पल्ली भात, सवरिया ले चल पल्ली भात, सवरिया ले चल पल्ली भात। बांके बिहारी लाल की जय हो। पीछे भाई भैया है मत बोलो, जय तो बोला करो। एक बार भाव से जयकार करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर जीवन में वैराग्य होता है। मन से सुनना, चढ़ा 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 दो। अच्छा, हमारे लिए और ये भैया इनका नाम शेर सिंह है, वारिस शेर सिंह। कैलाशपुर से पधारे, उन्होंने बड़ा आनंद किया है और तालियां बजाते हुए हमारे शेर सिंह के लिए। और अब तो इनने केवल प्रैक्टिस करी है। हाँ, अभी देखो दूसरे भजन पे कितना अच्छा प्रोग्राम करेंगे। हाँ, आप लोग इंतजार कीजिएगा। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर मनुष्य को अपने जीवन में वैराग्य होता है। बड़ी सुंदर चरित्र सुनना आपको। वैराग्य कब होता है? जब कोई मर जाता है तो मरे हुए मुर्दा को देखकर वैराग्य हो जाता है। भैया बड़े अच्छे थे, बड़े धर्मात्मा थे, किसी को सताया नहीं, गरीब की बड़ी सहायता करी और काऊ से लड़े नहीं और आज संसार छोड़ के चले गए। दूसरा कहता है भैया ये तो संसार का नियम है, आज जे गए हैं और कल हमें तुम्हें भी जाना पड़ेगा। आज इनकी अर्थी बनाई जा रही है और एक दिन हमारे शरीर की अर्थी बनाई जाएगी। सुनना मन लगा। दुकान वाला बोला भैया हमने आज समझ लिया कछु संग नहीं जाता है। काली मिर्च में पपीते की बीज की मिलावट आज से करेंगे नहीं, बंद कर दी। अब तराजू से कम तोलते थे, बिल्कुल पूरा पक्का तोल करेंगे। मर गए, कछु संग नहीं गया। पक्का वैराग्य। और वैराग्य कब तक रहा? जब तक मुर्दा के साथ रहे तब तक वैराग्य रहा। संस्कार करने के बाद स्नान ध्यान किया, दुकान वाला दुकान पर गया, सर्विस वाला सर्विस पे गया, वैराग्य खत्म हो गया।
लग गए भाई काम में, जहां में चल रही थी गाड़ी। और दूसरा वैराग्य कब होता है? जब घर में बूढ़े बाबा को, पिताजी को रोज टाइम से खाना मिलता हो और एक दिन बेचारी बहू काऊ काम से लेट खाना बना पाए, तो समझ लो बूढ़े बाबा को वैराग्य हो गया। जागर में तो हमारी काऊ को चिंता ही नहीं है। जब हमारे ऊपर जवानी थी, नौकरी करते थे, तो हमारा भी जलवा जलजला था। अब क्या है, बुढ़ापा है, इससे बढ़िया तो वृंदावन जाएंगे, वही भजन करेंगे। अब इस घर में रहना ही नहीं है। बहू ने प्रार्थना करी, पिताजी कोई बात नहीं, आज गलती हो गई, 4 गेस्ट लोग आ गए, कल से टाइम से खाना मिल जाएगा। अब बाबा जी को तो पक्का बैराग, अब तो वृंदावन जाएंगे। और बाबा ने अपना कुर्ता पहना, थैला उठाया, चल रहे वृंदावन के लिए। अब बहू ने छोटे से नाती को बुलाया, बेटा इधर आओ, तुम्हारे बाबा जा रहे वृंदावन, रात को कहानी कौन सुनाएगा, टॉफी कौन खिलाएगा? छोटा सा नाती रोता हुआ भागा, बाबा बाबा आप न जाओ, बड़ी याद आएगी, आपके बिन घर में अच्छा नहीं लगेगा, और टॉफी कौन खिलाएगा, कहानी कौन सुनाएगा, बाबा आप न जाओ। बाबा ने नाती का मोह देखा और बोले, तेरे मारे तुम घर नहीं छोड़ पाते हैं। और फंस गए बाबा नाती की मोह ममता में। नाती का हाथ पकड़ा और आ गए, दरवाजे पर थैला लटका दिया। अंदर से बहू आई और धीरे से बोली, पिताजी है गई वृंदावन की यात्रा, घूमे आए वृंदावन। और तीसरा वैराग्य होता है जब भगवान की कथा पंडाल में आके कथा सुनते हैं। महाराज सत्य कहते हैं कि मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है, फिर मिला न मिला, किसी को सताएंगे नहीं, प्रेम भक्ति से जीवन यापन करेंगे। और वैराग्य कब तक रहा? जब तक कथा पंडाल में रहे तभी तक रहा। वैराग्य खत्म हो गया। इतना बड़ा समाज यहाँ बैठा है, ग्राम लाखन बहू के भक्तों से निवेदन है, अगर यही वैराग्य, यही भाव हमारा जीवन में टिकाऊ वैराग्य बन जाए कि हमें संसार से जाना है, मरना पड़ेगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा। काय का व्यक्ति झगड़ा करे, काय का बैर करे, काय को किसी को सताए, काय को चोरी करे, काय को अधर्म करे। आए जाई घाट से जाओगे भाई घाट, अपने अपने कर्म से हो जाओगे बारह बार। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा है वृक्ष की डाली पर, हवा चलती है, डाली हिलती है, दोनों में आपस में बड़ा प्रेम है। और सामने से यमराज ने देख लिया, यमराज देख करके हंस गए, देखो देखो कितने प्यार से दोनों बैठे और आज इन दोनों को मरना है। सामने से गरुड़ जी ने देख लिया, गरुड़ जी बोले, यमराज हंसे क्यों? लगता है प्राण संकट में होंगे इनके। तो गरुड़ जी ने कबूतर कबूतरी के जोड़े को पीठ पे रखा और ले गए समुद्र के उस पार। पर्वताकार गुफा है, उस गुफा में दोनों पक्षी को बंद कर दिया, सुरक्षा कर दी और दरवाजे पर पत्थर की शिला लगा दी। और यमराज से आके गरुड़ जी बोले, महाराज ये बताओ कबूतर कबूतरी के जोड़े को देख के हंसे क्यों? यमराज ने कहा, हंसे इसलिए उन दोनों की मृत्यु है, उन्हें मरना है। गरुड़ जी ने कहा, कहां मरेंगे, कौन मारेगा? बस इसलिए तो हंसे हम, इन्हें मरना है समुद्र के पार उस पर्वताकार गुफा के अंदर, और बैठे यहां।
और उसी गुफा के अंदर अजगर नाग सर्प बैठा हुआ है, दोनों का भक्षण करेगा। अब तो महाराज गरुड़ जी गिर गए। हे ब्रह्मा विधाता, ये अपराध तो हमारे हाथों से हो गया,